हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए, और केवल परमेश्वर की इबादत और महिमा के लिए नहीं, बल्कि जो वचन आज हमको परमेश्वर के द्वारा मिला है उसके अनुसार हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। क्योंकि हम हमेशा अपने मन में ग्रज रखते हैं, हम अपने मन में किसी न किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, और उसके साथ में अगर हम ऊपरी दिखावा करके किसी को प्रेम बताते हैं तो वो एक पाप है। और इसलिए आज मैं खास करके परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरे हृदय को पूरे तरीके से शुद्ध कर, मेरे हृदय को पूरे तरीके से साफ कर। कहीं पे भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई कटुता न रहे, और ना ही मेरे मन में किसी के प्रति ग्रज रहे कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, क्योंकि पिता परमेश्वर को ये सब नहीं भाता। हम जो है परमेश्वर के पास में ये सब लेकर, या अपनी ह्यूमन बीइंग की जो अभिलाषाएं हैं या आशाएं हैं या जो मन में कपट है, ये लेकर हम परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। इसलिए आज मैं पिता परमेश्वर से यही केवल और यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर मेरे मन को पूरे तरीके से साफ करिए, मेरे मन को पूरे तरीके से निर्मल करिए, मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई भी कटुता ना हो। और परमेश्वर मुझको ये सब बातों को ग्रहण करने के लिए और ये बदलाव करने के लिए मुझ में एक क्षमता प्रदान करे जो प्रभु यीशु मसीह से ही मुझे प्राप्त हो सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज का दिन फिर से आपने हमको पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पर पिता परमेश्वर आपने अपने वचन को बोलने के लिए और उसके द्वारा सीखने के लिए पिता परमेश्वर आज का दिन मनोनीत किया है। हम आपको गहराई से धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर ये दुनिया में पिता परमेश्वर हम कभी भी पिता परमेश्वर आपके साथ में रहते हुए और दुनियादारी के साथ में चलते हुए ये दोगले जीवन को हम नहीं बिता सकते। क्योंकि पिता परमेश्वर या तो हम दुनियादारी को ज्यादा महत्व देंगे, और अगर हम दुनियादारी को महत्व ना देते हुए परमेश्वर को महत्व देते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा उचित होगा। क्योंकि यहाँ की जिंदगी क्षणिक है, यहाँ से हमको कुछ न कुछ सालों के बाद में कुछ कर जाना है, और हमें केवल और केवल अपने जिंदे खुदावंत को पाने के लिए, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, जो स्वर्गीय राज्य को देने का उन्होंने हमसे वादा किया है, वो राज्य में जाने के लिए पिता परमेश्वर हम केवल और केवल परमेश्वर के वचनों की ओर अपने आप को लगाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। ये नहीं कि मैं अच्छा बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, या मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है, या मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ये सब परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर तो केवल हमारे सच्चे बलिदान को चाहता है, ऐसा बलिदान चाहता है जो बिल्कुल भी कहीं भी लोभ रहित हो, क्षमाशील हो और पवित्र हो। इसलिए पिता परमेश्वर आज हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ जमेंगे पिता, वो सब पिता परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करने वाले हो कि मेरा मन पूरे तरीके से पवित्र हो, और केवल 1 घंटे के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आगे के जीवन में भी वो पवित्रता मेरे जीवन में दिखने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर केवल बोलने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार हम अपने आप को ढाने वाले, और उसके अनुसार हमारे जीवन से लोगों को ये दिखे कि हमने अपने आप में परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन का कारण केवल और केवल हमारा जिंदा मसीह है। पिता परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ पे जमेंगे उन सबको आशीष देना, और ऑफलाइन भी जो देखेंगे पिता होने देना, ऐसे लोगों तक ये वचन पहुंचने वाला हो जिन्होंने आज तक आपके वचन को नहीं सुना, या जिन्होंने वचन को सुनकर पीठ फेर ली है। उन सब के लिए पिता परमेश्वर आपका वचन प्रेरणादायी ठहरे,
आपका वचन जीवन को बदलने वाला ठहरे, आपका वचन एक सच्चे मार्ग पर चलने वाला बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विशेष कर पिता परमेश्वर पास्टर साहब अनुपम जी के लिए और सिस्टर शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इन दोनों को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। जो परमेश्वर के लिए कार्य इनके मन में है, जो परमेश्वर का कार्य ये करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में भी वो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर आप आशीषों से मालामाल कीजिए और उनके पिता परमेश्वर ये कार्य में आप उनका साथ हमेशा देते हैं। उनके पिता परमेश्वर हाथों को पकड़कर आप आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो पिता परमेश्वर ने जो आपको रचा है कि अभी मैंने आपको इनविटेशन भेजा और आप ज्वाइन हो गई, जबकि आपके लिए ये रात का समय है, पर फिर भी चौथे प्रहर को भी आप परमेश्वर के लिए स्तुति के लिए आप ज्वाइन हुई हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है लाइट एंड डार्कनेस, इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। और मेरा तो कहना ये है कि जो कोई भी ज्वाइन होती हैं, जैसे रोहिणी ज्वाइन हुई है, उसको जो परमेश्वर का वचन मिलता है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर सुनने वालों के साथ में भी बातें करता है। बोलने वाला तो बोलते रहता है, पर सुनने वालों से भी परमेश्वर बातें करता है। और ज़रूरी है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हम एक दूसरे के साथ में वचन को शेयर करने वाले हो सके। एक दूसरे के साथ में वचन ने आपसे क्या बात किया या वचन आपके द्वारा क्या बोलता है, ये बात भी जो बोलने वाला है उसको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आपसे जो यीशु मसीह बात करते हैं वो ज़रूर आप शेयर करिएगा। तो ये लाइट एंड डार्कनेस के बारे में आज हम देखेंगे कि लाइट कौन है। कौन है लाइट? हमारी आर्टिफिशियल लाइट के बारे में बात नहीं कर रही मैं, जो हम रात के समय लगाते हैं या दिन में भी किसी काम के लिए लगाते हैं, मैं वो लाइट के बारे में बात नहीं कर रही। ये लाइट तो अगर बाय द वे अगर लोड शेडिंग हो गई या किसी प्रॉब्लम में आ गया, ये लाइट तो बुझ जाएगी, ये लाइट तो चली जाएगी, चाहे वो टेम्पररी क्यों न हो जाएगी। यस, यू आर राइट। तो हमारा जो प्रकाशमान जो चीज है वो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हमको सच्चा प्रकाश मिलता है। सच्ची लाइट अगर कोई हमको दे सकता है वो हमारा जीवित यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, है ना, हम हमेशा कहते हैं, लोग जब हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, या इंग्लिश में कहा जाए तो वी आर क्रिश्चियंस, है ना। हम क्राइस्ट के साथ में जुड़ा हुआ हमारा हम अपने आप का परिचय करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर केवल मैं कहूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्या ये इनफ है? क्या मैंने कह दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ परंतु मेरे जीवन में कहीं पे भी क्रिश्चियनिटी नहीं दिख रही, या मैंने कह दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और हम बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ में रहते हैं, परमेश्वर को अपनाते हैं, परमेश्वर के वचन में पूरे तरीके से अपने आप को डुबा के रखते हैं, तो क्या हमने उसे पूरे तरीके से पहन लिया है? क्या हमने यीशु मसीह को पूरे तरीके से पहन लिया है? कहते तो जरूर हैं कि हम मसीही हैं, परंतु हम देखते हैं कि क्या हमारे मन में अभी भी सांसारिक अभिलाषाएं और घमंड या दूसरों को नीचे दिखाने की भावना या दूसरों का न्याय करने की भावना, अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझने की भावना कि मैं बिलीवर हूं। व्हाट इज बिलीवर? डेफिनेशन ऑफ बिलीवर,
सिर्फ बोल देने से क्या हम बिलीवर हो गए? और अगर समझ जाइए हम अपने आप को बिलीवर समझते हैं तो क्या हमारे मन में अभी भी सांसारिक रूप से घमंड भरा है? सांसारिक रूप से हम दूसरों का न्याय चुका रहे हैं, हम खुद जजमेंट कर रहे हैं दूसरों का, या और भी कई ऐसी बात है कि हम संसार के गलत गतिविधियों से क्या सचमुच अलग हो चुके हैं? सांसारिक गतिविधियां यानी हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, हम किसी गरीब को हाथ नहीं लगाना चाहते। हम अगर चर्च में भी किसी से मिलते हैं तो गरीबों के साथ में हम कभी भी उनको अपने गले से नहीं लगाते, कभी भी हम उनके साथ में एक रूप नहीं होते। ये मैं मेरे लिए कह रही हूँ, लोग तो करते होंगे मैं नहीं जानती, पर ये मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि जब मेरे जैसा व्यक्ति या मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति मुझको मिलता है, मैं उसे बहुत टाइट रूप से उनको मैं लपेट के उनसे प्यार करूंगी, उनको प्रेज द लॉर्ड बोलूंगी। तो ये जो है, ये जो बिलीवर है, अभी हम चर्च सर्विस से निकले हैं, अभी हमारा चर्च छूटा है और हम एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, और उस समय हम एक दूसरे के साथ में गले मिलते हैं, एक प्रेम का प्रतीक करके हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। परंतु यही प्रेम का प्रतीक कोई एक वर्ग के लिए सीमित है क्या? कोई एक विशिष्ट वर्ग के लिए सीमित है क्या? अगर समझ जाइए यही काम हमारे यीशु मसीह ने हमारे साथ में किया कि जो अमीर है या जो धार्मिक है, चलिए बहुत ज्यादा परमेश्वर को मानने वाला है, बहुत ज्यादा परमेश्वर की इबादत करने वाला है, अगर परमेश्वर उससे ही गले मिलता है, जीसस क्राइस्ट उसको ही अपने गले लगाता है, और हम बाहर खड़े होकर, बाजू में खड़े होकर हम ये देख रहे हैं, तो क्या हमको कहीं ऐसे टीस नहीं लगेगी, या हमको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या पिता परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता? क्या हमारा यीशु मसीह कभी ऐसा करते हैं? कभी आपने देखा है कि हमारे यीशु मसीह ने ऐसा किया है? तो हम जो अपने आप को बिलीवर बोलते हैं या बहुत ज्यादा परमेश्वर के इसमें हम ज्यादा से ज्यादा समय को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के साथ में हम पूरे बाइबल को भी पढ़ लेते हैं, तो क्या हम में ये जो खोट है या ये जो कमी है, क्या परमेश्वर हमें कबूल करेगा? ये मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि कबूल करता होगा, पर ऐसा तो नहीं है, बाइबल तो ये नहीं बताता। तो हम तो बाइबल की बातों को ही महत्व देंगे ना, जो बाइबल कहता है। जैसे रोहिणी ने लिखा है कि वो हरेक को समानता से प्रेम करता है, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो सड़क पर पड़ा हुआ तड़पता हुआ पूरे मक्खियों से उसको झूम लिया है, वो अपनी मक्खियों को भी नहीं हिला सक रहा है, क्या प्रभु उससे दूर हो जाएगा? तो जब हमने प्रभु को पहन लिया है, बिलीवर्स यानी हमने प्रभु को पहन लिया है, हमने उसके ऊपर सच्चा विश्वास कर लिया है, तो क्या जब हम अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, क्या हम अपने माता पिता के कारण छुपन से, बिल्कुल बच्चे के पैदा होने से, बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से वो माता को पहचानता है और उसके अनुसार वो बढ़ता जाता है, उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। तो क्या जब मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, बड़े फक्र के साथ में कहती हूँ कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, और बड़े फक्र के साथ में कहती हूँ कि मैं हर रोज संडे को मैं चर्च जाती हूँ, बाकी के मीटिंग्स में भी मैं जाती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बयां करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बोलती हूँ, पर मेरा जो चरित्र है वो कैसा है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती वो चरित्र को।
बिल्कुल मनुष्य अपने चरित्र को जानता है कि मैं क्या कर रही हूं, ये मुझे पता है, पर फिर भी हम उसके तरफ में दुर्लक्ष्य करते हैं और हम केवल और केवल परमेश्वर के प्रार्थना भी करते हैं तो उनके लिए लोगों ने बताई हुई बातों को मद्देनजर रखते हुए हम उनके प्रति जो कम इसके होंगे या हो सकता है हमसे बात ना करते होंगे, बहुत बड़े लोग भी होंगे पर हमसे वो संबंध नहीं रख रहे हैं या हमारे विरुद्ध में उन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, वे हमें बेदखल कर रहे हैं, जो भी सांसारिक संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, तो क्या उनके प्रति मेरा देखने का तरीका गलत फहमियों से भर जाएगा? मेरा नजरिया या उपेक्षित रवैया उन लोगों के साथ में रहेगा? चलो, मैंने यहाँ पे अपने बिलीवर्स लोगों के बात में कर रही, परंतु क्या हम ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें नहीं बर्दाश्त करते या जिसे हम बर्दाश्त नहीं करते, उनके साथ में बात करने में हमको अच्छा नहीं लगता, हम उनको टालते हैं, उनसे बात करना हम टालते हैं। और इवन जब उनके लोगों से भी हम बातें करते हैं तो वो पहले हमारे पास में हाजिर हो जाते हैं कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में जो परमेश्वर का रवैया रहेगा वो कैसा रहेगा? मैं ये सब बात मेरे लिए कह रही हूँ कि मेरे में अगर ये कमी है, अगर मुझ में ये कमी है, ये गलत फहमी के तरीके से लोगों को मैं देख रही हूँ, मेरा नजरिया लोगों के प्रति गलत है, मैं अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या वो मुझसे नाराज हैं या वो मुझसे मुंह फेर ले रहे हैं, तो क्या मैं भी उसी तरीके का काम करूं या मेरा भी नजरिया उसी तरीके का हो जाए जो उनका मेरे प्रति है? अगर मैं ऐसा करती हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कभी भी बदला लेना नहीं सिखाया, बल्कि परमेश्वर ने हमको माफ करने का अधिकार दिया है। हर किसी को माफ करके उसको गले लगाने का अधिकार हमको दिया है, चाहे यीशु मसीह को दुनिया में कितनी भी तकलीफ 33.5 साल क्यों न झेलनी पड़ी हो, पर वे कभी भी हमने जो ये बताया वो मार्ग पे नहीं गए, वो मार्ग पे नहीं गए। हम अच्छी तरीके से उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमने कह चुके हैं कि किस तरीके से उड़ाऊ पुत्र का पिता जो है वो परमेश्वर का ओहदा है, उसको वो परमेश्वर के रूप में है और उड़ाऊ पुत्र हम सब हैं। फिर भी हमारा पिता हमें गले से लगाता है, वो हमारी कमियों को देख के हमको सिखाता है, हमको बाइबल के वचन से बताता है, कई बार हमसे बातें करता है, कई बार हमको उस समय वो समझ में नहीं आता है, परंतु जब हम प्रेयर करते होते हैं या जब हम कोई कुछ अलग काम करते होते, उस समय वो हमें बताता है कि तू गलत है। गलत है नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता कि तू गलत है, वो बल्कि हमको परमेश्वर के वचन से हमको वो वचन प्रेरित करता है, हमको वो वचन प्रिक करता है, तो हम सच्चे मसीही हैं, तो हम सच्चे मसीही हैं। अगर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे पिता ने मुझसे क्या बात किया, हम सच्चे मसीही नहीं, हम घमंडी हैं, हमें सिर्फ अपना अस्तित्व दिखाई देता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे उपेक्षित रवैया रखकर जब हम पिता के पास में हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे तो क्या पिता हमसे प्रसन्न होगा? जब हम प्रार्थना लेकर परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर हमसे अप्रसन्न नहीं होगा। वो तो चाहता ही है कि मेरा बेटे और मेरी बेटियां मेरे साथ में जुड़े रहे, पर परमेश्वर ये भी चाहता है सच्चे मन से, एकाग्रता के साथ में, सारे बैर भाव को मिटाते हुए, अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हुए, अपने शत्रुओं से प्रेम करते हुए ही मैं उसके पास जाऊं।
वो तो मुझसे प्रेम करता ही है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे कभी नहीं त्यागता, बल्कि मेरी आंखों को वो खोलता चला जाता है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र, क्या नाम है उसका? होली बाइबल, है ना, इंग्लिश में होली बाइबल, यानी अति पवित्र पुस्तक, अति पवित्र, अलग किया हुआ पवित्र बाइबल। उसका मतलब है उस परमेश्वर के लिखे हुए या परमेश्वर के नियुक्त किए हुए लोगों से जो बातें परमेश्वर करता है, वो पवित्र शास्त्र में जब लिखी हुई है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा से लिखी हुई जो आयतें हैं, हमें सांसारिक चीजों को छोड़कर स्वर्गीय राज्य पर ध्यान करने की आज्ञा देती है। सांसारिक चीजों को छोड़कर, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अपने प्रियजनों को छोड़ दो या अपने प्रियजनों के साथ में मत रहो, पर सारा समय जो हम सांसारिक बने रहते हैं वो परमेश्वर ने नहीं चाहा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमको केवल अपनी आंखों को अगर केंद्रित करना है तो केवल और केवल जिंदे खुदावंद को करना है, क्योंकि हमारा ये डेरा अस्थिर है। हमको परमेश्वर के पास में जाना है। ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि तुम सांसारिक चीजों को छोड़ दो, पर सांसारिक चीजें में ऐसी भी चीजें हैं जो हमको भटकाती है, जो हमारी आंखों को गलत दिशा में लेके जाती है, जो हमारे नाक को गलत बात को सुंघाती है, जो हमारे मुंह का वर्णन गलत कामों के लिए करती है। ये सांसारिक चीजों को, ये सांसारिक जो हमारा दिखावा है, उसको हमको तिलांजलि देना है और पूरे पवित्रता के साथ में स्वर्गीय राज्य पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। अभी हम देखेंगे मत्ती 6:19 से 21, मत्ती 6:19 से 21। उसमें हम देखते हैं कि स्वर्गीय धन क्या है। अभी जो हमने बात की धन की, वो मैंने सांसारिक धन की बात की, पर स्वर्गीय धन क्या है? स्वर्गीय धन वो है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मनुष्य का स्वभाव है ये कि मेरे फ्यूचर के लिए मैं धन इकट्ठा करूं। जब मैं एक उम्र को पार कर चुके होते हैं हम, उस समय हम अपने बच्चों के लिए धन एकत्रित करना चाहते हैं। उसके बाद में बच्चों के बच्चों के लिए हम धन एकत्रित करना चाहते हैं, और वही एकत्रीकरण में हम परमेश्वर के साथ में एकत्र होने के जो अवसर है उसको हम छोड़ देते हैं। तो जो धन हम पृथ्वी पर एकत्र करना चाहते हैं, वहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में, छोटों के घर में अचानक चोरी हो जाती है। इतना सारा हमने जो जमा किया हुआ है वो सब कुछ चोरी चले जाता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कियो। जो ऊपर की बातें जो हमने किए हैं वो सबको तिलांजलि देकर आत्मिक रूप से हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ता है, जहां चोर सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा होगा। हम जब बाहर गांव जाते हैं, हमको अच्छे से मालूम है, कुछ दिनों के लिए जब हम बाहर जाते हैं, अपने घर की सारी चीजों का बकायदा हम लोग टाइट अरेंजमेंट करके जाते हैं। वैल्यूएबल चीजों को हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ रख के चले जाते हैं। अपने घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते कि हमको कोई चोर आ जाए। हम इवन अपने फ्रिज को भी बंद करके जाते हैं।
उसका भी ध्यान हम रखते हैं। हमारी गैस बंद है या नहीं, कितनी छोटी छोटी चीजों को हम देख कर जाते हैं। क्या उस समय हमने ये सोचा कि मैंने मेरे पवित्र शास्त्र को कहाँ रखा है, मेरे बाइबल को मैंने कहाँ रखा है, जो मेरे को स्वर्गीय धन देता है उसको मैंने कहाँ रख के गई हूँ? वही कोने में, जो मेरा हमेशा कोने में जो पड़ा रहता है, वही कोने में डाल के मैं चली गई। क्या मैंने वो पवित्र शास्त्र को मेरे साथ में लिया है? वो जीवन की पुस्तक क्या मेरे साथ में है? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन